Everyone. So in this video we are going to learn about history. So our first topic is sources of Indian history. Indian history or about any history we need some sources because history is something जो हमें बताती है कि past में क्या हुआ था. It has some fact or evidence. कुछ proof होना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ था. Otherwise things जो हम proof नहीं कर पाते they are like hypothesis or mythical theories or stories, right? So there are sources जो हमें बताते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था. इन sources को हम divide करते हैं literary sources and non literary sources की categories में. सबसे पहले literary sources को देखते हैं. Literary, from the word you can understand something that has been like लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ था, that is literary sources, written, right? Written record. On the other hand, this non literary sources means कि ये ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे ये लिखा था in some manuscripts, but these are some other things. Within literary source we have this religious literary source and secular literary source. Religious मतलब we know the culture of India, the core values of India. ये अभी से नहीं है but ये बहुत ancient time से थी. तो ये जो religious literary sources है ये हमें मिलता है हमारे वेदास में. We have our four Vedas, Rigved, Yajurved, Samved, Atharved, right? So these are our literary sources. Similarly, we have Upanishads. Upanishads like Mandak Upanishads, जो हमें जहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते. This also tells us about our history. Then we have some other as well, like Buddhist literature, Jainism literature. जो Buddhism and Jainism है, इनको भी लिखा गया था. For example, Buddhism में we study about the Tripitaka, three basket, जहाँ पे हम पढ़ते हैं सुत्ता के बारे में, अभिधनम and विनय पिटका के बारे में. Similarly, we have this Jain literature. Buddhism का you have to remember कि Buddhist literature जो थे वो पाली language में लिखे गए थे. And Jain, they were basically in Prakrit language. Fine. Then we have the secular. Secular means कि जो religion को priority नहीं मान रहा है, but they are writing on some different things. For example, these were based on the religion, like कि क्या क्या like वेद के बारे में बताया गया है कि आपको कौन कौन से आपको रिचुअल्स फॉलो करने हैं या फिर आपको कौन कौन सी चैंटिंग करनी है, यहाँ पे बुद्धिज्म में आपको बताया जाता है. बट हेयर वी स्टडी और वी हैव सीन कि यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट स्टेट क्राफ्ट, कि स्टेट को कैसे रन करना है या फिर सोसाइटी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है. एंड इनफैक्ट अगर सोसाइटी स्ट्रक्चर को आपको जिस तरीके की आपको चाहिए तो उसके लिए एक राजा को क्या क्या करना चाहिए. सो वी सी दीज थिंग्स इन धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, मेघदूत बाय कालिदास, संगम लिटरेचर जहाँ पे वॉरियर एथिक्स के बारे में बताया गया है. राइट, सो वी हैव ऑल दीज थिंग इन आवर सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज. And then we have this non-literary sources. Non-literary sources, we have examples like inscription, coins, archaeological some evidences of foods. अब जैसे कि coins, if I talk about हड़प्पन टाइम, तो हड़प्पन टाइम में भी we find this literary sources. वहाँ पे हमें कुछ मिला है कि उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, but we see कि उन्होंने कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है जैसे वो सिंबल है और इनको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं. We are not able to understand कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे. बट वी सी कि इन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, इनकी कुछ हमें सील्स मिली है. उन सील्स में हमें क्या मिलता है कि इन्होंने कुछ एनिमल्स की ड्राइंग बनाई है. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई गॉड टाइप बना दिया है, उनको हमने शिवा माना है. देन वी हैव हेयर सम बुल, वी हैव टाइगर, वी हैव सम डिफरेंट एनिमल्स, राइट. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अच्छा कौन कौन से एनिमल्स उस टाइम पे थे. दे हैवंट राइट इट या कहीं पर लिखा वगैरह नहीं है, बट दे हैव पेंटेड इट. तो हमें वहां से पता चलता है. उनके जो कॉइन्स होते थे, वी हैव फाइंड कि ये मेसोपोटामिया में जो कॉइन्स मिले हैं उनकी तरह कुछ मतलब कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ शो करता है कि सेम सील्स मिली है कि हाँ ये आपस में ट्रेड करते थे. सिमिलरली वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्ट्स, आर्कियोलॉजी, लाइक वी हैव caves also, Ellora Ajanta cave जहाँ पे हमें बहुत सारी paintings मिली. So this all comes under the non-literary sources. So here we are done with the sources of Indian history. Next we are going to read about the Harappan civilization. So our Harappan civilization, जिसको ब्रॉन्ज एज के टाइम में कहा जाता है कि थी बिकॉज आयरन वॉज नॉट डिस्कवर्ड, और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. द specific time was like around 200 2600 BC to 1900. एंड हमने भी बात की थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी वी फाउंड सम लिटरेरी सोर्सेज, बट उनको हम डिसाइफर नहीं कर पाए, उनको हम समझ नहीं पाए, उनको हम एक्चुअली समझ नहीं पाए कि उसमें लिखा क्या है एज अ वर्ड. जैसे बाकी जो थी उस संस्कृत वगैरह में हमने फिर भी उनको अंडरस्टैंड कर लिया, बट इट वाज लाइक सिंबल्स या फिर बहुत डिफरेंट थे. इनकी जो राइटिंग्स थी वो राइट से लेफ्ट भी लिखते थे एंड देन लेफ्ट टू राइट ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो नोन एज बस्ट्रोफेडोन,
राइट, दिस इज बोस्ट्रोफेडोन, दे आर राइटिंग। इनके टाइम की कंटेम्प्रेरी थी हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी सी थ्री फेजेस, इनके भी थ्री फेजेस थे। जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो वो हम मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कहते हैं, दैट वाज द अर्बन फेज, या फिर एक्सट्रीम वहां पे डेवलपमेंट हो रहा था, या फिर अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, वो इसी टाइम में हो रहा था, दैट वाज बिटवीन 2600 टू 1900 BC। बट बिफोर दैट वी हैव दिस एरा जहां पे अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, बट इट वाज नॉट एट दैट pace, right? So this was early Harappan civilization. The time period was around 3500 to 2600 BC, नियर चालकोलिक टाइम। इसको प्रोटो अर्बन फेज कहते हैं। यहाँ पे आपको लार्ज सिटीज बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे एक तरीके का एक्सपर्टीज होने लगा था स्टोन वर्किंग में। स्टोन वर्किंग यहीं से स्टार्ट हो गई थी, बीड मेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, मेटल क्राफ्टिंग एंड व्हील ट्रांसपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल गए थे। बट अगर हम देखते हैं कि जो हमें बड़े बड़े घर मिले हैं, हमें एक अपर मिला है, देन हमें एक लोअर मिला है, सिटाडल मिला है, एंड देन लोअर टाउन हमें मिला है, हमें ग्रेट बाथ मिली है, ये सब हमें इस टाइम पे मिला है। यहाँ पे हमें इस टाइम पे जो जगह मिली है, दे हैव वी हैव लाइक हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा इट वाज द फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था, दैट्स व्हाई वी हैव दिस नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमें यहाँ पे मोहनजोदड़ो मिला था, देन हमें यहाँ पे सुक्ता गैंगटॉक मिला था, हमें लोथल यहीं पे मिला है, हमें यहाँ पे कालीबंगन मिला है। सो दीज ऑल प्लेसेस जो कि बहुत ज्यादा एडवांस थे सम वन और पर्टिकुलर थिंग में, we find this in this second phase, that is mature urban phase. Then we have this post urban phase, this is the third phase, जिसका time period है 1900 to 1400 BC. This is known as declining phase. See, हम लोग कहते हैं phases होते हैं और हर phase में we are like moving forward, grow होता है, but हड़प्पन civilization we know end हो गई, और जो इसका मिडिल टाइम था ना, दैट वाज लाइक जहाँ पे वो सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई थी। बट जो थर्ड फेज था, जहाँ पे हमें लग सकता है एकदम से कि नहीं थर्ड फेज में वो सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई होगी, इट इज रॉन्ग, बिकॉज थर्ड फेज में ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज ऑन दिस कि आर्यंस का इन्वेजन हो गया था, क्लाइमेट चेंज हुआ था, अर्थक्वेक आया था, बट स्टिल वी अंडरस्टैंड हियर कि जो थर्ड फेज था वहां पे अर्बन जो इनका था वो सब टूटने लगे थे, एंड लोग भी चले गए थे यहाँ से, तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज स्टार्ट हो गया था, एंड दिस वाज फ्लरिशिंग फेज। नाउ इफ वी सी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो नदर्न एरिया एंड सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न एरिया कहाँ तक सबसे ज्यादा स्प्रेड थी, सो इन नदर्न इट वाज लाइक स्प्रेडेड गुजरात तक, मांडा रीजन तक, एंड यूपी यहाँ पे ये ईस्टर्न साइड में टिल आलमगीरपुर इन यूपी, सदर्न में गुजरात में मालवा रीजन तक, देन यहाँ पे सुक्ता गैंडोर मिला है बलूचिस्तान में, यहाँ तक स्प्रेड थी। इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग भी थे। फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत ऊपर पे मिला है शॉर्टुगल, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट साइट है। हमें यहाँ पे राजस्थान में भी फाइन कालीबंगन, पाकिस्तान में वी हैव दिस हड़प्पा हेयर, पाकिस्तान में वी हैव मोहन जोदारो, यहाँ पे वी हैव चांदहुदारो, राइट, यहाँ पे वी हैव सम लाइक धोलावीरा, धोलावीरा, यहाँ पे वी हैव सुरकोट टाडा, सुरकटाडा, यहाँ पे बना वाली, like there are so many but these are some important I think which one should remember. We have this Rakhi Gadi also here, Rakhi Gadi and Roper also. Okay, so this was like ये important sites थी Harappan civilizations की. Now if we talk about some of the key features of IVC, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वहाँ का बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर्स कैसे थे। तो वी नो वहाँ पे टाउन प्लानिंग थी, देवर लाइक अर्बनाइजेशन, देयर वाज अर्बनाइजेशन, तो वहाँ पे टाउन प्लानिंग उन्होंने की थी, देयर वाज सम प्लानिंग, एंड दे फॉलोड दिस ग्रिड पैटर्न कि जो रोड्स भी हैं दे वर इन लाइन समथिंग लाइक लेन्स। टाउन प्लानिंग में वी फाइंड कि वेस्ट और ईस्ट में कुछ डिवीजन था, जहाँ पे वेस्ट में वी हैड दिस सिटाडल जो थोड़ा सा हाइट पे बनता था, एंड हेयर इन द ईस्ट वी हैव दिस एट द लोअर टाउन, जिनको लोअर टाउन कहा जाता है, जो थोड़ी सी कम हाइट पे होता था। तो यहाँ से वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे शायद क्लासिफिकेशन रहा होगा एट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल या फिर प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे भी, कि जो रिच होंगे दे विल लिव हेयर एंड दोज हु आर नॉट दैट रिच दे विल लिव हेयर। विद दिस वी हैड दिस ग्रिड पैटर्न, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी था, एंड इनफैक्ट जो उनके ड्रेन्स होते थे दे वर मेड ऑफ मोर्टार,
लाइम, उस टाइम पे भी लाइम, जिप्सम, राइट? सो दे वर लाइक वेरी एडवांस। वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स पाई गई हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरीज, दिस इज ग्रेट ग्रेनरी, दैट मीन्स कि कुछ फूड भी स्टोर करते थे। असेंबली हॉल मिले हैं, दे वर लाइक फोर्टिफाइड ऑल्सो। ब्रिक्स भी जो यूज होते थे, इट वॉज आइडेंटिकल इन 1:2:4 रेशियो। एंड कीप दिस पॉइंट इन माइंड दैट जो उनके हाउसेज होते थे, उनकी जो विंडोज होती थी, इट वॉज नॉट लाइक कि वो स्ट्रीट की तरफ फेस करके खुलेंगी। स्ट्रीट की तरफ फेस करने वाली वहाँ पे एक्चुअली विंडोज होती ही नहीं थी, राइट? सो दिस वाज द की फीचर्स ऑफ आईवीसी, जो वहाँ पे किस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, किस तरीके के हमें हाउसिंग एंड बिल्डिंग पैटर्न्स मिले हैं। सो अगर हम हड़प्पन सोसाइटी की बात करेंगे, किस टाइप की सोसाइटी होती थी, तो वहाँ पे बेसिकली इट वाज अर्बनाइज सोसाइटी। सोशल ग्रुप्स भी होते थे, रिच एंड पुअर के। एंड ये हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें वहाँ पे पॉटरी मिली है, हमें वहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कुछ इंसानों के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, तो उनमें डिफरेंस होता था। कुछ जो होती थी वो बिल्कुल प्लेन होती थी, सिंपल होती थी, कुछ होती थी उनमें कहीं कहीं पे कुछ डेकोरेशन होती थी, कुछ अलग कलर्स यूज किए जाते थे। सिमिलरली हमने देखा था जो स्ट्रक्चर था उनका टाउन प्लानिंग का, वहाँ पे भी सिटाडल एंड लोअर टाउन था। तो इससे वी अंडरस्टैंड कि वहाँ पे ग्रुप्स थे ऑफ रिच एंड पुअर। जो ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं, दे वर लाइक बैंगल्स, बीडेड ज्वेलरी, इनफैक्ट वी फाउंड देयर लिपस्टिक एंड मिरर ऑल्सो। और हमें वहाँ पे ये भी मिला है कि लोगों को वहाँ पे दफनाया जाता था इन दी कॉफिन। हिंदी हड़प्पा में हमें यहाँ पे मिला है, और रोपर में तो हमें मिला है एक इंसान को डॉग के साथ दफनाया गया है। एंड इन लोथल वी फाउंड दिस ब्यूरियल ऑफ अ कपल, अ मेल एंड अ फीमेल। और यहाँ पे जब इनको दफनाया जाता था तो भी हमें ये भी मिला है, वी फाइंड कि वहां पे उनके साथ उनके कुछ आर्टिफैक्ट्स या फिर उनकी जो जरूरत की चीजें होती थी उनको भी साथ में रख दिया जाता था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी हैड दिस बिलीफ ऑफ आफ्टर लाइफ, कि मरने के बाद भी कुछ लाइफ होती है। सो दिस दे हैड दिस कंसेप्ट, वी कैन अज्यूम दिस, कि उनको जो उनकी नीडफुल चीजें थी वो आफ्टर लाइफ दे यूज दैट, इसलिए हम उनको उनके साथ रख देते हैं, राइट? वहाँ पे पॉटरी मिली है हमें। एंड विद दिस हमें वहाँ पे कुछ फिगरीन्स मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल टेराकोटा मदर गॉडेस की मिली है, जिससे हमें ये समझ आते हैं कि वहाँ पे हो सकता है कि दैट सोसाइटी वाज मैट्रियार्कल इन नेचर। वहाँ पे जो गारमेंट्स मिले हैं, गारमेंट्स से क्लोथ कुछ एविडेंस मिला है, तो फ्रॉम कॉटन, सिल्क एंड वूल, सो दीज वर लाइक उस टाइम पे थे। मोहनजोदारो में हमें प्रोटोशिवा मिलते हैं, बियर्डेड मैन, 2000 अराउंड सील्स मिली हैं, वेट मेजर्स की भी हमें चीजें मिली हैं लाइक चर्ट्स। एंड अगर कुछ खाने की बात करें तो वी लाइक हैड दिस बार्ले, पीस, वाटरमेलन एविडेंस, मिलेट्स है ना। हमें जो राइस है वो हमें लोथल से मिला है, एंड जो वीट है वो हमें मेहरगढ़ से मिला है। सो दिस वाज अबाउट दी सोसाइटी ऑफ हड़प्पन पीपल, कि वो किस टाइप के थे। वो डेफिनेटली अर्बनाइज थे, और इन सबसे हमें ये समझ में आता है कि वो चीयरिंग थे, चीयरफुल थे, राइट? वो सजते थे, संवरते थे, सो दे लाइक उनको अच्छा लगता था टू डू ऑल दैट, दैट मीन्स दे वर चीयरफुल पीपल। विद दिस मेट्रियार्कल सोसाइटी, तो हमें वहाँ पे डांसिंग गर्ल एंड टेराकोटा मदर गॉडेस भी मिली है। सो दिस ऑल फाउंड इन हड़प्पन सोसाइटी। सो देयर आर सम important sites जहाँ से हमें कुछ important चीजें मिली हैं, which we have to I think remember, that is हड़प्पा से we have this 6 granaries and coffin. From Mohenjo-daro we find this great bath and bronze dancing girl. From Lothal we have dockyard, and from Kalibangan, which is in Rajasthan, we found this plot field. And Banawali, which is in Haryana, we find this clay model of plot. फाइन, यहाँ पे आपको प्लॉट फील्ड मिली है, एंड यहाँ पे आपको दिस मॉडल ऑफ प्लॉट। देन फ्रॉम डोलावीरा वी फाइंड दिस जाइंट वाटर रिजर्वॉयर। सो नेक्स्ट इज आर मॉडर्न एम्पायर, जिसको फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। एंड यू कैन सी इट वाज लाइक मेजर एम्पायर की वास्ट एरिया इसने कवर कर लिया था, इस एम्पायर ने। एंड द मेंटोर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखी है। एंड जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा है। Later on he adopted Jainism and he committed salikhana, that means slow starvation, धीरे धीरे he avoided eating.